नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का एग्जाम हुए काफी टाइम हो चुका है, लेकिन अभी तक जो रिजल्ट है वो अनाउंस नहीं हुआ। हालांकि स्टेनो का एग्जाम सिलेक्शन पोस्ट के बाद हुआ था। स्टेनो का रिजल्ट ऑलरेडी आपका अनाउंस हो चुका है, लेकिन अभी तक सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का जो रिजल्ट है वो अनाउंस नहीं हुआ। तो रिजल्ट जो है वो आपका कब तक आने की संभावना है, कब तक आपका जो रिजल्ट है वो आ सकता है, उस पर बात करेंगे। उसके अलावा रिजल्ट के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो क्या कुछ होगा, किन किन प्रोसेस से आपको होके गुजरना पड़ेगा, उस पर बात करेंगे। उसके अलावा लेवल वाइज आपकी एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो कितनी क्या रह सकती है, 10th लेवल की कट ऑफ कितनी क्या रह सकती है, 12th लेवल की कट ऑफ कितनी क्या रह सकती है, ग्रेजुएशन लेवल की जो कट ऑफ है वो कितनी क्या रह सकती है। इन सब पॉइंट पे सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर आप एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टाइपिंग आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि टाइपिंग अगर क्वालिफाई नहीं होंगे तो चाहे कितना भी अच्छा स्कोर कर लें आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो टाइपिंग के लिए हमने कंप्लीट आपके लिए सॉफ्टवेयर बना दिया है, जिसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी के नए इंटरफेस जैसा है। और यहाँ पे जब आप टाइपिंग करोगे तो आपको एक्चुअल एग्जाम वाली फीलिंग आने वाली है। उसके अलावा यहाँ पे हम आपको सारे के सारे प्रीवियस पैसेज दे रहे हैं। 2024 तक के जो पैसेज हैं वो यहाँ पे इंक्लूडेड हैं। 300 प्लस पैसेज यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। एक दिन का जो डेमो है वो आपका बिल्कुल फ्री है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार डेमो जो दीजिएगा, और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। लेकिन डेमो जो दीजिएगा, डेमो से आपको पता चलेगा कि सॉफ्टवेयर आपके लिए कितना ज्यादा जो है हेल्पफुल होने वाला है। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है, वहां से आप डेमो दे सकते हैं और अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम रिजल्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं स्टेनो का जो रिजल्ट है वो ऑलरेडी इन्होंने अनाउंस कर दिया, जबकि स्टेनो का एग्जाम जो है वो आपका सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम के बाद आपका हुआ था। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसका एग्जाम हुआ था वो 6, 7, 8 और 11 को हुआ था, और इसका जो रिजल्ट है वो 28 नवंबर को इन्होंने अनाउंस कर दिया। हालांकि रिजल्ट देने में काफी टाइम लगा दिया। 109 दिन के बाद रिजल्ट आपका यहाँ पे अनाउंस हुआ है, जबकि इससे पहले सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम हो चुका था, लेकिन उसका रिजल्ट इन्होंने अनाउंस नहीं किया। सिलेक्शन पोस्ट का जो एग्जाम था वो 24 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में हुआ, और उसके बाद कई बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम हुई, जिनका फिर री एग्जाम कराया गया, और ये री एग्जाम जो है वो 29 अगस्त को हुआ। अब यहाँ पे ये पहले रिजल्ट जो इन्होंने दिया है, इसके पीछे की एक ही वजह जो मुझे लग रही है वो ये है कि स्टेनो में जो बच्चे थे वो मिनिमम बच्चे थे, इसी वजह से इन्होंने इसका जो रिजल्ट है वो अनाउंस कर दिया। उसके अलावा इसका एग्जाम 11 अगस्त को ओवर हो गया था, इसका बाद में एग्जाम नहीं हुआ, री एग्जाम वगैरह नहीं हुआ। यहाँ पे 29 अगस्त को इसका फिर री एग्जाम कराया गया। ठीक है, तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो रिजल्ट है वो डिले किया गया। तो अब नेक्स्ट जो बारी है वो इसी के रिजल्ट की है। तो इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो आप ये मान के चलिए कि मिड दिसंबर से पहले ये जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि मिड दिसंबर का मतलब 15 दिसंबर से पहले ये रिजल्ट आपका अनाउंस हो जाएगा। एसएससी कभी भी ये रिजल्ट जो है वो अनाउंस कर सकती है, क्योंकि दिसंबर में इन्हें 2 रिजल्ट निकालने हैं, एक आपका सीजीएल का रिजल्ट और सिलेक्शन पोस्ट का रिजल्ट। तो सबसे पहले सिलेक्शन पोस्ट का रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद जो है वो सीजीएल का रिजल्ट आएगा। तो मिड दिसंबर से पहले 10 दिसंबर के तक जो है हाईली चांसेस है कि 10 दिसंबर के आसपास जो है ये जो रिजल्ट है वो अनाउंस कर दे। यानी कि 10 दिसंबर तक जो रिजल्ट है वो आपका आ सकता है, इसके हाईली चांसेस है। ठीक है, तो रिजल्ट आने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं है इस मंथ में, और हो सकता है कि आपका ये जो फर्स्ट वीक है, ठीक है, मतलब 10 दिसंबर तक अनाउंस हो जाना चाहिए रिजल्ट। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा जो वेट है वो नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो रिजल्ट आपका जो है वो बहुत जल्द अनाउंस होने वाला। कब तक आ सकता है, हाईली चांस है मिड दिसंबर से पहले तो आ ही जाएगा, लेकिन हाईली चांसेस हैं कि 10 दिसंबर के पहले आपको जो रिजल्ट है वो देखने को मिल जाए। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जिनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं। क्योंकि सिलेक्शन पोस्ट एक ऐसी वैकेंसी है जहां पे बहुत ज्यादा वैकेंसी होती है, मतलब कई पोस्ट होती है उसमें थोड़ी थोड़ी वैकेंसी होती है। उसके अलावा रीजन वाइज वैकेंसी होती है। उसके अलावा 3 लेवल में वैकेंसी होती है। आप जैसे 10th लेवल में कितनी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कितने भी रीजन से अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे ही 12th लेवल में, ऐसे ही ग्रेजुएशन लेवल में आपके 3 ही मैक्स से मैक्स यहाँ पे एग्जाम होंगे, और किसी भी रीजन से अप्लाई करें आपका जो एग्जाम है वो आपके ही रीजन से होगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोसेस क्या आगे होता है, तो सबसे पहले तो आपका रिजल्ट आएगा टीयर 1 का। फिर क्या होगा कि आपके डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी होगी। आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपको पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो है
वो बाय पोस्ट जो है भेजना पड़ेगा एसएससी के जो आपका रीजनल ऑफिस है वहां पे। तो वहां पे स्क्रूटनी के लिए होगा, स्क्रूटनी के लिए आपके डॉक्यूमेंट जाएंगे, फिर क्या होगा वहां पे डॉक्यूमेंट की छटनी होगी। अगर आपके डॉक्यूमेंट सही हैं फिर उसके बाद स्क्रूटनी के बाद एक्सेप्टेंस लिस्ट और रिजेक्शन लिस्ट आती है। अगर आपके डॉक्यूमेंट सही है तो एक्सेप्टेंस जो लिस्ट होगी उसमें आपका नाम आ जाएगा, अगर कुछ गड़बड़ी होगी तो रिजेक्शन लिस्ट में नाम आएगा। अगर आपका एक्सेप्टेंस लिस्ट में नाम आ गया यानी कि आपके जो डॉक्यूमेंट है वो सही है, फिर क्या होगा कि नेक्स्ट जो प्रोसेस है, जैसे किसी पोस्ट, कोई पोस्ट है जिनमें टाइपिंग होना है, कोई पोस्ट है जिनमें शॉर्ट हैंड होना है, किसी में डायरेक्ट डीबी होना है, तो जहां पे टाइपिंग होना होगा वहां पे टाइपिंग होगा, जहां पे शॉर्ट हैंड होना होगा वहां पे शॉर्ट हैंड होगा, और उसके बाद क्या है डीवी होगा, देन आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो डिक्लेयर होगा। तो ये प्रोसेस इस तरीके से यहाँ पे सिलेक्शन पोस्ट में फॉलो होता है। ठीक है, अब कट ऑफ कितनी क्या आपकी जा सकती है, तो लेवल वाइज आप देख सकते हैं। इस बार क्या है, एसएससी ने जब से नए वेंडर ने एग्जाम कराया तो 10th लेवल का पेपर इजी था, उसके बाद 12th लेवल का पेपर उससे ज्यादा टफ, और ग्रेजुएशन लेवल का जो पेपर था वो उससे ज्यादा टफ बना है। इसलिए आप देख लेना इस बार ग्रेजुएशन लेवल में आपको कट ऑफ बहुत ज्यादा कम जो है वो देखने को मिलेगी। यहाँ पे अगर हम 10th लेवल की बात करें तो यूआर की 150 प्लस 150 है, उससे ऊपर अगर मार्क्स हैं तो सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी रहेगी। ओबीसी में 140 प्लस, ईडब्ल्यूएस में 140 प्लस, एससी में 125 प्लस और एसटी में 110 प्लस। वहीं 12th लेवल की बात करें तो यूआर की 140 प्लस, ओबीसी की 135 प्लस, ईडब्ल्यूएस की 135 प्लस, एससी की 120 प्लस और एसटी की 100 प्लस आपकी कट ऑफ रह सकती है। वहीं ग्रेजुएशन लेवल की बात करें तो यूआर की 110 प्लस, ओबीसी की 100 प्लस, ईडब्ल्यूएस की 100 प्लस, एससी की 90 प्लस और एसटी की 80 प्लस, ये आपकी कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, बाकी रिजल्ट के लिए आपको बहुत ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। मिड दिसंबर से पहले किसी भी कंडीशन में आपका जो रिजल्ट है वो अनाउंस हो जाएगा। हाईली चांसेस है कि 10 दिसंबर से पहले आपका जो रिजल्ट है वो अनाउंस हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। बाकी अगर आप एसएससी, सीएचएसएल या सीजीएल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर हमने आपके लिए बना दिया है। यहाँ पे एक दिन का जो डेमो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो एक बार डेमो जो दीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है। अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो आप अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है। तो करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।